मित्रों, ऋषि महात्मा जनक के कुल पुरोहित ऋषि सदानंद जी थे। सदानंद जी राम के प्रतीक्षा में व्यग्र थे कि राम कब मिथिला आवेंगे। सदानंद जी को पता था कि राम आवेंगे मिथिला और उससे उनका बहुत बड़ा कल्याण होना था, इसलिए वो जनक महाराज के कुल पुरोहित बन करके रहे हुए थे और बड़ा बेसब्री से राम के आने का प्रतीक्षा कर रहे थे। बात असल में कुछ इस तरह की थी कि ऋषि सदानंद जो महाराज जनक के कुल पुरोहित थे, वह गौतम ऋषि के पुत्र थे। गौतम ऋषि अपने पत्नी अहिल्या को श्राप दे करके पत्थर का मूर्ति बना दिए थे, अदृश्य कर दिए थे। तो जब गौतम ऋषि अपने पत्नी को श्राप दिए, इंद्र उसके साथ छल किए थे और गौतम ऋषि उस छल को समझ करके अहिल्या को श्राप दे दिए थे कि तुम पत्थर का नारी बन जाओ, और अहिल्या उस दिन से पत्थर की नारी बन गई थी। जब श्राप दिए तो अहिल्या ने बहुत अनुनय विनय की कि हे पतिदेव, हमारा उद्धार कैसे होगा, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। तो गौतम ऋषि बतलाए थे कि जब राम पृथ्वी पर अयोध्या में राम रूप में जन्म लेंगे, भगवान विष्णु राम रूप में जन्म लेंगे, उसके बाद वो मिथिला आएंगे और मिथिला के महाराज जनक की पुत्री सीता से राम का विवाह होगा। सीता के विवाह में धनुष यज्ञ होगा, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ावेगा उसी से सीता की विवाह होगी। और वे प्रत्यंचा सीता लक्ष्मी के अवतार हैं और विष्णु के अवतार राम जो अयोध्या में जन्म लेंगे वही आकर के इस धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाएंगे और राम और सीता की विवाह होगी। और वह जब मिथिला आने लगेंगे गुरु विश्वामित्र के साथ, तो विश्वामित्र उनको अहिल्या आश्रम में ले जाएंगे और अहिल्या उनका चरण का धूल लगने से ही पुनः नारी हो जाएगी और अपने पति के पास चली जाएगी। तो ये अहिल्या को श्राप था। तो गौतम ऋषि को यह बात मालूम था कि हमारे माता जो पत्थर की बन गई हैं, उनका उद्धार राम का चरण धूलि लगने से ही होगा। तो गौतम ऋषि का श्राप के कारण और गौतम के पुत्र सदानंद जी को यह बात मालूम था। उस दिन से वे महाराज जनक के कुल पुरोहित बन गए और राम की आने की प्रतीक्षा में बहुत व्यग्र थे। तो जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए मिथिला पहुँचे, तो सदानंद जी को जब ये पता चला तो दौड़े हुए सदानंद जी गए, जनक महाराज को साथ किए और विश्वामित्र के अगवानी में, राम लक्ष्मण को अगवानी में उनके पास गए। और जाते ही बड़ा व्यग्र होकर के सदानंद जी ऋषि विश्वामित्र से पूछे, गुरुवर, राम आपके साथ मिथिला आ गए हैं। इतना ही जब कहे तो विश्वामित्र को सब बात मालूम था, वो त्रिकालदर्शी ऋषि थे। वो कहे कि सदानंद जी, आप जो पूछना चाहते हैं मैं समझ गया, आप इसके लिए कोई चिंता नहीं करें। हम जब मिथिला आ रहे थे तो रास्ते में हम आपके पिताजी के आश्रम गौतम आश्रम में हम राम को ले गए थे और राम का चरण धूलि आपके माता को स्पर्श होते ही आपकी माता पुनः पाप से मुक्ति हो उनको मिल गया, वह पवित्र हो गई। राम का चरण धूलि के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हो गया और वह पुनः बहुत स्वच्छ नारी का रूप धारण करके अपने पति गौतम ऋषि के पास चले गए। आप अब निश्चिंत हो जाएं, हम गौतम आश्रम में होते हुए इनको ले आए हैं। आपके माता का श्री राम ने उद्धार कर दिया है, आप निश्चिंत रहें। तो सदानंद जी को बहुत आनंद हुआ। आनंद से विभोर होकर के वह राम का बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे कि हे राम, आप हमारे कुल में लगा हुआ कलंक को धो दिए, हम आपके लिए बहुत बहुत कृतार्थ हैं। तो सदानंद जी श्री राम का बहुत ज़्यादा चरण वंदना किए कि उनके आने से उनके माता का उद्धार हो गया। उनके कुल पर जो एक कलंक लगा हुआ था वह कलंक मिट गया, श्री राम ने उनके माता को उद्धार कर दिया। सदानंद जी इस बात से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, बहुत हर्षित हुए। तो जनकपुर सीता के स्वयंवर में भगवान विष्णु राम रूप में आवेंगे और रास्ते में हमारे माता का उद्धार करेंगे, ये बात जनक जी के कुल पुरोहित सदानंद जी को मालूम था और वह प्रतीक्षारत थे। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह कहानी सुनने के लिए। कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री राम।